मुझे अपना चेक बताने में भी बड़ी दिक्कत आती थी, और मेरे जो अपलाइन बोलते थे कि आप लगातार प्रयास करेंगे तो ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, कई महीने तक मुझे आगे आने में बड़ी हिचक होती थी, बड़ा डर लगता था। मैं यही प्रयास करा कि कोई आदमी आगे चला जाए और मेरा नंबर कट जाए, क्योंकि मैं डरता था, एक भय था मेरे अंदर कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरे अपलाइन ने बताया था, जब तक आप खुद स्टेज पर नहीं आएंगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप प्रयास करें, आपको कुछ भी बोलना नहीं आता, आप सिस्टम की बात करें, आप कैसेट के बारे में बताएं, आप 5 बेसिक्स के बारे में बताएं, आप अपने चेक के बारे में बताएं, अपनी कहानी को बताएं, कुछ भी बताएं, लेकिन आप आगे आगे बताएं। और दोस्तों, वो प्रैक्टिस मैंने लगातार जारी रखी। शुरू में मैंने गलती बताया होगा, ठीक भी बताया होगा, लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि मैं क्या बोल रहा हूं। बस मेरे अंदर एक प्रेरणा थी कि मैं इस बिजनेस में एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस बिजनेस के सेमिनार लूंगा। और आज मुझे फख्र है इस सिस्टम पर, मुझे फख्र है अपने अपलाइन पर, मुझे नाज है इस आरसीएम बिजनेस के ऊपर कि चाहे मेरे सामने 2000 लोग हैं, चाहे 10,000 लोग हैं, चाहे 20,000 लोग हैं, मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। मैं अपनी बात को बड़े धैर्य के साथ, बड़े उत्साह के साथ लोगों के सामने रख सकता हूं, और यही ताकत आप सबके अंदर भी है। तो ये बिजनेस आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को भी बाहर निकालने का प्रयास करता है। यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों, ये बिजनेस आपको एक मौका देता है। लेकिन ये जो मैंने कहानी अपनी आपको बताई है, ये सारे तरीके बड़े सहज थे। मुझे नहीं लगता कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो आपको प्रेरित ना कर पाए, जो आप न कर पाए, और ये बिजनेस की कामयाबी आपको न मिल पाए। इन बातों पर यदि आप 100% गौर करें, इन बातों को आप एज इट इज इंप्लीमेंट करें, यूज करें, अपनी डाउनलाइन में इन बातों को यूज कराएं, तो दोस्तों आप भी इस बिजनेस की कामयाबी ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आज आपको देना चाहता हूं कि आपको इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम, टेक्निकल बोनस जैसी इनकम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस बिजनेस का एक मूल मंत्र है, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। हर साथी को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको उनकी जानकारी नहीं है, ये बिजनेस आपको ज्यादा बड़े रिजल्ट नहीं दे सकता। और वो है 5 बेसिक्स। इस बिजनेस के अंदर केवल आप इन 5 बेसिक्स को यदि आप अडॉप्ट करते हो, इन पर अमल करते हो, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। लेकिन इनको बताने से पहले मैं एक चीज जरूर आपको बताना देना चाहता हूं। ये जो मैं 500 बातें आपको बता रहा हूं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ भी आपका बैकग्राउंड है, लेकिन यह मेरा दावा है कि ये 5 की 5 बातें आप इजीली कर सकते हैं। इन 5 बातों को आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। और यदि आपने इन 5 बातों को यूज करना शुरू किया, इन पर अमल करना शुरू किया, तो मैं आपको दावा करता हूं कि 6 महीने के अंदर इस बिजनेस की रॉयल्टी आपके घर होगी। यह मेरा दावा आपके सामने है। सबसे पहला 5 बेसिक्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट 100% प्रोडक्ट यूज। यह बात केवल लिखनी नहीं है, इसको अपने दिल में उतारना है। 100% प्रोडक्ट यूज विद 100% ऑनेस्टी। 100% ईमानदारी के साथ इस बिजनेस के सभी प्रोडक्ट्स को यूज करना है। यह मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। आज तक आप जिस ब्रांड का पेस्ट करते थे, आज के बाद उसको बदल करके आरसीएम ब्रांड का पेस्ट यूज करना है। आज से पहले आप जिस ब्रांड की बनियान यूज करते थे, आज के बाद उस बनियान को हटा करके आरसीएम की बनियान यूज करनी है। आज से पहले आप जिस साबुन से नहाते थे, आज के बाद आरसीएम के साबुन से नहाना है। आज से पहले आप किसी की भी चाय पीते थे, आज के बाद आरसीएम की चाय पीनी है। आपने इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको 100% ऑनेस्टी के साथ यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कामयाबी आपसे दूर है। दोस्तों,
अभी मार्केट प्लान के अंदर आपको दिखाया गया था कि ये आप हैं, ये आपकी 2 डाउनलाइन है, ये आपके ग्रुप बन जाते हैं और आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। और प्लान में एक चीज और बताई गई थी कि ये कंपनी है, ये कस्टमर है और ये बीच में मिडलमैन है। हमें पैसा कहां से आता है? हमें पैसा मिडलमैन वाला आता है। कंपनी हमें मिडलमैन के पैसे की डायरेक्शन बदल करके वो हमारे घरों की ओर देती है। लेकिन आप इस बात को गौर करें कि यदि आप केवल लोगों को जोड़ रहे हैं, मेंबरशिप का आपने धंधा बनाया है, तो पैसा मिडलमैन का नहीं आ रहा है, पैसा इन लोगों का आ रहा है, पैसा लोगों का आपके घर आ रहा है। कंपनी हमें कौन सा पैसा देती है? मिडलमैन का। लेकिन मिडलमैन का पैसा हमारे घर तब आ सकता है जब आप इन मिडलमैन के प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें, जब आप मार्केट में जाना बंद कर दें, जब आप दुकानों से सामान लेना बंद कर दें और आरसीएम का सामान लेना शुरू करें, तो जो पैसा मिडलमैन के बीच में जा रहा था वो पैसा जाना बंद हो जाएगा। और वो पैसा कहां जाएगा? हमारे घरों की ओर आना शुरू हो जाएगा। इस बिजनेस में यह महत्व नहीं है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, चाहे आपकी टीम में 2 लोग हैं, चाहे आपकी टीम में 4 लोग हैं, चाहे आपकी टीम में 100 लोग हैं। एक आदमी अपनी जिंदगी में लाखों रुपए का सामान यूज करता है और यदि आपके ग्रुप में केवल 2 लोग ही हैं और आपने उनको प्रेरित कर दिया, आपने उनसे संकल्प करवा दिया कि जिंदगी भर आपको आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना है, चाहे तीसरा आदमी आपके ग्रुप में बिल्कुल ना आए, ये 2 आदमी ठान लें और आप खुद ठान लें कि जिंदगी भर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करूंगा, और जब लाखों रुपए का प्रोडक्ट ये जिंदगी में यूज करेंगे और कंपनी आपको मिनिमम 20% की भागीदारी देती है डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही, तो क्या लाखों रुपए हमारे घर में नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे ना? तो पहला काम क्या है कि इसके प्रोडक्ट को 100% यूज करना। और दोस्तों मैंने इसमें एक चीज लिखी है, 100% ऑनेस्टी, ईमानदारी। यदि आप ईमानदारी से बिजनेस करेंगे, कहते हैं परमात्मा ईमानदार लोगों की मदद करता है, उसके घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। यदि आप ईमानदारी का सहारा लेते हैं, वो परमपिता परमात्मा देख रहा है कि आदमी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। लेकिन अपना काम ईमानदारी से होना चाहिए। आप एडवर्टाइजमेंट का जो रोल अदा कर रहे हैं, एक नई तरीका का काम कर रहे हैं कि पहले जो एड झूठी होती थी, आज के बाद हमने सच्ची एड करनी है। लेकिन सच्ची एड तभी हो सकती है जब आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करें। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करना है। तैयार हैं जी? तैयार है? 100% यूज करेंगे। तो दोस्तों आज आप कमिटमेंट कर रहे हैं इतने सारे लोगों के बीच में कि आज के बाद हमारे घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। दोस्तों छाबड़ा साहब बोलते हैं, मार्केट से हम जब साबुन लेके आते थे, नहाते हैं, वो मैल तो जरूर उतारती है, लेकिन आरसीएम का जो साबुन है ये गरीबी के मैल को भी हटाता है, और गरीबी से मैल से बड़ा कोई मैल नहीं है, इससे बुरा कोई मैल नहीं है। दोस्तों दरिद्रता का मैल सबसे बुरा मैल है। इसलिए यदि आप इसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इसके प्रोडक्ट में वो ताकत है, इसके प्रोडक्ट में वो पैसा छिपा हुआ है। यदि आप इसको यूज करें और अपनी टीम को यूज करने की सलाह दें, तो ये बिजनेस आपको लाखों का मालिक बना सकता है। तो पहला है 100% प्रोडक्ट यूज एंड प्रमोशन, और आपने इसको प्रमोट करना है, इस प्रोडक्ट की चर्चा करनी है लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो पहला पार्ट आसान है जी, बहुत आसान है। दूसरा इससे भी आसान, लेकिन ये करने हैं। दूसरा काम क्या करना है? इस प्रोडक्ट को आप यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अब आपने अपने जानकार लोगों की एक लिस्ट बनानी है, उन सब के नाम कागज पर लिखने हैं। यह नहीं कहना कि मुझे जुबानी याद है जी, नहीं, कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं जी, मेरे को सारे याद हैं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको उनके नाम की एक लिस्ट तैयार करके अपनी डायरी में लिखनी है और अपने अपलाइन के पास बैठ करके उन नामों के बारे में डिस्कस करना है, उस लिस्ट पर काम करना है। यह लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस की जड़ है। यदि आपके पास हजारों सैकड़ों लोगों की लिस्ट है तो आप हर समय उत्साही रहेंगे और आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। इसलिए आपने इसकी लिस्ट को डेवलप करना है, उन नामों को लिखना है। तीसरा, कॉन्टैक्ट
एंड इनवाइट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, उन लोगों से कॉन्टैक्ट कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। यदि मालूम नहीं है, अपने अपलाइन के पास बैठ करके उनसे पूछें कि कॉन्टैक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप उन लोगों से अपने रिलेशन डेवलप करें। यदि आपके रिलेशन डेवलप हो गए तो आपकी किसी बात को मानने वाला वो इनकार नहीं करेगा, हर बात को मानेगा। सपोज को आपके कोई दोस्त हैं, बहुत दिनों से आपके दोस्त हैं, लेकिन अब अचानक उनका नाम आपकी लिस्ट में है। जब भी आप उनसे फोन पर बात करें, हाल चाल पूछें, परिवार के बारे में जानकारी लें, और अचानक 2 दिन 4 दिन के बाद आप उनसे फोन करें। एक दिन अचानक आपने फोन किया, भाई साहब क्या हाल है? उनका जी बहुत अच्छा, मैंने सुना था कि 3 दिन पहले आपको जुकाम हो गया था। वो क्या कहेगा कि यार ये दोस्त कैसा है जिसको मेरे जुकाम तक की जानकारी है। मेरी घरवाली ने इस बात की परवाह नहीं की, लेकिन ये दोस्त इतना अच्छा है कि हर बात को बड़े ध्यान से, मेरी हर एक्टिविटीज को, मेरे हर दुख दर्द का साथी है। दोस्तों, वो आपकी हर बात को मानेगा। तो मेरा मैसेज क्या है कि आप उन लोगों से कांटेक्ट कैसे करें और उनको इनवाइट कैसे करें, उनका निमंत्रण देना, उनको मीटिंग में कैसे बुलाएं। चौथा है, जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे, उसके बाद है शो द प्लान, उनको प्लान शो करना। प्लान दिखाने के अलग तरीके हैं। यदि आप नए हैं, अकेले प्लान मत दिखाएं, अपने अपलाइन को साथ लेके जाएं, थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल करें। प्लान 1-to-1 में आप दिखा सकते हैं, होम मीटिंग्स के द्वारा भी प्लान दिखा सकते हैं, आपकी ओपन मीटिंग में भी प्लान हो सकता है, सेमिनार में प्लान हो सकता है। और आरसीएम बिजनेस के अंदर एक कैलेंडर कंपनी की ओर से है जिसके ऊपर पूरी प्लान है। बस आपको उस प्लान को अपनी प्रोस्पेक्ट के सामने, उन कैलेंडर के पेजों को जस्ट खोलना है। उससे 2 मैसेज आएंगे। एक तो ये मैसेज आएगा कि आप प्लान को पढ़कर बता रहे हैं, उसको एक मैसेज आएगा कि ये तो मैं भी पढ़ सकता हूं। जाएगा नहीं कि ये काम तो बहुत आसान है, जब कैलेंडर से पढ़ करके ये बता रहा है ये कंपनी है, ये कंपनी का इतिहास है, ये कमीशन फ्रॉड है, इस प्रकार से ज्वाइन करना है, 2 लोगों को बताना है, कैसे पैसा आएगा, तो वो भी आपकी बात को अमल करेगा। आप प्लान दिखाएं एंड फॉलो अप, सो द प्लान एंड फॉलो अप। लेकिन यहां पर अपने से गलती हो जाती है कि हम प्लान तो बताते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर फॉलो अप का बहुत अधिक महत्व है। कुछ साथी मेरे से फोन पर बात करते हैं कि सर उधर मेरा ग्रुप था, वो पूरा नेगेटिव हो गया जी, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं जी, कब मिला था? 2 महीने हो गए जी। आपने किसी को प्लान बताया, उससे मिले और 2 महीने तक उसको आपने संभाला नहीं। दोस्तों, वो फॉलोअप नहीं हुआ। फॉलोअप करना कैसे है, एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं फॉलोअप का क्या महत्व है। यदि आप फॉलोअप का महत्व समझ गए, ये फॉलोअप आपके बिजनेस को बूम दे सकता है और ये फॉलोअप न होना आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है। अब आपने इसके महत्व को जानना है कि इसका क्या महत्व है। एक सपेरा होता है जी, वो सांप को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है जी सांप को? वो सांप के सामने बीन बजाता है और ऐसी धुन लगाता है कि सांप उसकी बीन के स्वर में मस्त हो जाता है। अब यदि वो सपेरा अच्छी धुन लगाना जानता है तो सांप उसकी धुन पर मस्त हो जाता है और वो सपेरा उस सांप को पकड़ लेता है। लेकिन अगर वो सपेरा अनाड़ी है, उसने बीन तो बजा दी, सांप को छेड़ तो दिया, लेकिन अच्छी धुन नहीं लगा पाया, तो क्या होगा? वो सांप जाग तो गया, लेकिन जागने के बाद उसकी पकड़ में नहीं आया। और कहते हैं यदि आप सांप को छेड़ दें, छीड़ा हुआ सांप बहुत खतरनाक होता है और जो ही वो वहां से भागेगा वो खाली नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ एक्शन एंड रिएक्शन करेगा। क्या करेगा जी? वो किसी न किसी को डंक मारेगा। छेड़ा किसी ने था लेकिन वो डंक पता नहीं किसको मार दे। उस अनाड़ी सपेरे की वजह से किसी आदमी की जान को भी नुकसान हो सकता है। सेम केस इज इन दिस बिजनेस।
यदि आप फॉलोअप का महत्व नहीं समझते, आप लोगों को ज्वाइन तो करवा देते हैं, लेकिन उनको मीटिंग्स का महत्व, सेमिनार का महत्व, बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, लैक को कैसे फॉर्म करना है, उनकी बातों को नहीं बताते, तो क्या होगा? वो छेड़ तो दिए आपने, छेड़ने के बाद क्या होगा? वो भी क्या करेंगे? एक्शन एंड रिएक्शन। वो भी कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे और आपके एरिया में रहने वाले लोगों को ही डंक मारेंगे और क्या कहेंगे? मैंने भी 6 महीने पहले किया था, या अभी मेरे को भी फंसाकर गया था। तो दोस्तों, यदि आप फॉलोअप नहीं कर सकते तो आप इस बिजनेस को मत ज्वाइन करें। जो आदमी बच्चे को पालन पोषण नहीं कर सकता, उसको बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं है। और आप जानते भी हैं कि पालने वाले का हक, पालने वाले की इज्जत पैदा करने वाले से ज्यादा होती है। इसलिए आप बच्चे पैदा करके पालना सीखें। यदि आप फॉलोअप सीख जाते हैं तो यह बिजनेस आपको बहुत बड़ी इनकम दे सकता है। इसलिए इस फॉलोअप का महत्व आप समझें, उनको प्लान दिखाएं और फॉलोअप करें। और 5वां, लास्ट, स्टार्टअप। आपने अपने टीम की लिस्ट बनवा दी, प्रोडक्ट यूज करने का महत्व बता दिया, कांटेक्ट किया उनसे, उनको प्लान दिखाया। स्टार्टअप कराना बहुत जरूरी है। जब तक स्टार्टअप नहीं कराएंगे, आपका बिजनेस रोटेशन में, गति में नहीं आएगा। जैसे स्टार्टअप का मतलब क्या है? उनको साइन अप करवाना, उनको ज्वाइन अप करवाना, आगे उनके ये सारी बेसिक्स उनको यूज करना सिखाना। स्टार्टअप का महत्व उसी प्रकार से है जैसे एक किसान फसल बोता है, लेकिन उस किसान को पता है कि फसल बोने से पहले हल चलाना जरूरी है। जरूरी है नहीं? हल चलाने से घास फूस नष्ट हो जाता है, मिट्टी नरम हो जाती है, अंकुरण जल्दी हो जाता है। लेकिन उस किसान को एक चीज और पता है कि केवल हल चलाना ही पर्याप्त नहीं है। हल चलाने के बाद उस तैयार की गई भूमि में बीज डालना भी इंपॉर्टेंट है। यदि वो सारी साल केवल हल चलाता रहे और बीज न डाले तो क्या फसल होगी? नहीं होगी ना। फसल तब होगी यदि वो खेत की तैयारी करके उसमें बीज डाल दे और बीज की फिर सेवा करे। सेम केस आपको यहां पर करना है। आपको उन लोगों को स्टार्ट अप करवाना है, या इस बिजनेस का लास्ट में निष्कर्ष यदि मैं आपको दूं, आपने इस बिजनेस को, ये 5 बेसिक्स जो हैं, अपनी टीम को भी इसी प्रकार से डुप्लीकेट करवाने हैं। इस बिजनेस का कोर्स जो मैं आपको 6 महीने का बता रहा हूं, इस बिजनेस का कोर्स है 2 से 5 साल। यदि आप इस बिजनेस में 2 से 5 साल तक स्टे करते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप इस बिजनेस के करोड़पति बन सकते हैं। हमारे सीनियर अपलाइन, हमारे सबके अजीज, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, मिस्टर मुकेश जी कोठारी, जिनकी इस बिजनेस से टोटल इनकम लगभग 80 लाख रुपए आ चुकी है, इस बिजनेस के पहले करोड़पति बनने वाले हैं मात्र 3.5 साल के अरसे में। और मैंने कोर्स दिया आपको 3 से 5 साल। उस टाइम प्रोडक्ट भी बहुत कम थे, मीटिंग्स भी बहुत कम थी, लीडर्स भी बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस गति से काम किया और आज बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास हैं, बहुत सारे अपलाइन आपके पास हैं, बहुत सारे लीडर्स आपके पास हैं। तो आप इस बिजनेस में 2 से 5 साल तक यदि आप स्टे करते हैं तो आप इस बिजनेस के करोड़पति बन सकते हैं। और जिस लाइन पर कोठारी साहब चल रहे हैं, सेम लाइन पर मैं भी चल रहा हूं, मैं भी अग्रसर हूं उसी लाइन पर। जब तक मैं इस बिजनेस से करोड़पति नहीं बनूंगा तब तक इस बिजनेस को लगातार करता रहूंगा। तो आपको इस बिजनेस के लिए क्या करना है? 6 महीने तक आपको उस किसान की भांति काम करना है जो पहले तो खूब हल चलाता है, फिर उसमें बीज डालता है। वो किसी भी बीज से ये नहीं पूछता कि तू उगेगा या नहीं उगेगा। तो आप भी जिन भी लोगों को प्लान दिखाते हैं उनसे
प्रीजज मत करें कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये क्या करता है कोई मायने नहीं है। आपका काम है केवल प्लान दिखाना, उसका काम है करना या ना करना। उसके भाग्य में होगा तो जरूर करेगा, यदि उसको कामयाब होना होगा तो जरूर करेगा, उसके भाग्य में नहीं होगा तो नहीं करेगा। यदि वो आपकी बात मानता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। वो मानता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आपको ये काम करना है, पहले उस किसान की भांति खेत को तैयार करना है, फिर इस खेत में बीज डालना है। लेकिन ये ध्यान रहे, किसान बीज डालने के बाद घर पर नहीं सोता। यदि वो किसान समझदार है, जैसे ही बीज का अंकुरण होगा, उस बीज के साथ, उस फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगेंगे। उसको पता है, वो किसान नहीं बोता। किसान ने तो केवल गेहूं का बीज बोया था, लेकिन खेत में गेहूं के साथ मनुष्य भी उग आई, घास फूस भी उग आया। अब किसान क्या करेगा? उस घास फूस को यदि नहीं निकालेगा तो फसल अच्छी थोड़ी होगी, नहीं होगी ना। तो क्या करेगा वो? उस घास फूस को उस खेत से निकालेगा, दवाई के द्वारा या खुरपी के द्वारा या किसी भी तरीके से, और खरपतवार निकालते ही उसकी फसल बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। तो आप भी जब लोगों को ज्वाइन कराएंगे, ये आपके छोटे छोटे पौधे होंगे, इनके मन में भी कुछ खरपतवार पैदा होंगी, कुछ नेगेटिव लोग इनके दिमाग में खरपतवार पैदा करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग इनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है? उस खरपतवार को निकालना है, अपने अपलाइन से मिलाना है, मीटिंग में लेके आना है, उनको सीडी का महत्व बताना है, उनको किताब का महत्व बताना है, उनको टेप का महत्व बताना है। और जब खरपतवार निकल गई तो पौधे अच्छे उगेंगे। अब उसके बाद किसान अपनी फसल में पानी देता है, सिंचाई करता है, ताकि उस पौधे को और ग्रोथ मिले, उसमें खाद डालता है। यही काम आपने करना है। अब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने मोटिवेट करना है, उनको मोटिवेशन देना है, उनको नॉलेज देनी है। उनके चेक आएंगे, उनकी इनकम आएगी, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, वो आगे और तैयारी करेंगे, और मोटिवेट होंगे, वो और प्रसन्न होंगे, और धीरे धीरे वो फसल बढ़नी शुरू होती है किसान की। और 2 महीने 3 महीने में किसान अपनी फसल की पूरी रक्षा करता है, कीड़ों से, चिड़िया से, कबूतर से, जंगली जानवरों से, यहां तक कि फालतू मनुष्यों से भी। यदि वो कोई फलदार फसल है, उनसे भी रक्षा करता है, नहीं तो कोई तोड़ देगा। और यदि एक बार वो फसल पककर तैयार हो गई, फिर किसान उस फसल को काटता है। उस फसल को काटने के बाद उस किसान के घर में बहुत खुशी होती है। उसका एक लक्ष्य होता है कि इस फसल को बेचकर मैं घर बनाऊंगा, मैं मोपेड लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बिटिया की शादी करूंगा, मैं बच्चे का एडमिशन कराऊंगा। बहुत खुशी होती है। और सेम स्थिति यहां पर होगी कि 6 महीने के बाद आपका चेक आएगा, आपकी टीम के चेक आएंगे, आप भी अपनी टीम की प्लानिंग करेंगे या अपनी प्लानिंग करेंगे। आपका कोई छोटा टारगेट होगा कि मुझे मोबाइल लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, या जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, वो आपको सच होता नजर आएगा। लेकिन इस बिजनेस में और किसान में एक सबसे बड़ा अंतर है। वो क्या है? वो किसान फसल को काटता है, उस फसल के बदले अच्छे दाम लेता है, लेकिन इस फसल को काटने के बाद ये फसल उसको दोबारा फल नहीं देती। यदि दोबारा फसल लेनी है तो उसको दोबारा नए सिरे से फसल को बोना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम के अंदर ऐसा नहीं है। एक बार आपने फसल को बो दिया और लगातार उसकी सिंचाई करते रहे, उन पेड़ों को बड़ा कर दिया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़ा कर दिया। एक बार यदि ये फसल पककर तैयार हो गई, इसको दोबारा नहीं बोना पड़ेगा। ये हर महीने कटेगी, हर महीने आपको दुगनी इनकम होगी। बस आप इसके काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ। ये आपको लगातार 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 आपको इनकम देती जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपको कुछ समय तक इस बिजनेस में स्टे करना है, इस बिजनेस को समझना है, इस बिजनेस के हर पॉइंट को आपने अपने दिल में उतारना है, और इस बिजनेस के लिए आपको लीडर बनना है। लीडर
यदि आप इस बिजनेस में बन जाते हैं तो आप अपनी पूरी टीम को लीड कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप टीम से ज्यादा काम करते हैं उतने बड़े लीडर आप बन पाते हैं। और लास्ट इस बिजनेस का लीडर कौन होते हैं, छाबड़ा साहब बताते हैं हर मीटिंग में, लीडर वो होता है जो विनर होता है। और मैं आपके सामने ये 4 W लिख रहा हूं, W W W W, और 5वां W है दैट इज विनर, लीडर। विनर कौन होता है, लीडर कौन होता है? जिनकी जिंदगी में ये 4 W होते हैं वो लीडर कहलाता है। यदि आपकी जिंदगी में भी ये 4 W हैं तो आप भी लीडर हैं। धीरू भाई अंबानी की जिंदगी में ये 4 W थे, इसलिए वो विनर कहलाए। बिल गेट्स की जिंदगी में ये 4 W है, इसलिए वो लीडर कहलाए। अपने महामहिम राष्ट्रपति जी, उनकी जिंदगी में 4 W रहे हैं, इसलिए वो विनर हैं। तो यदि आप विनर बनना चाहते हैं, यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो ये 4 W आपकी जिंदगी में होने चाहिए। फर्स्ट W वर्किंग पावर। वर्किंग पावर, काम से जी नहीं चुराना है। यदि आप काम को पूजा मानते हैं, काम को अपना कर्म मानते हैं, काम को अपना भाग्य मानते हैं, तो ये बिजनेस आपको लगातार कामयाबी की ओर ले जाएगा। बस इस बिजनेस के अंदर कोई आपको झूठे सौदेबाज नहीं दिखाए जाते। इस बिजनेस के अंदर मैं आपको जो सुना रहा हूं, ये मेरी कामयाबी की सच्ची कहानी है, ये मेरी सफलता की सच्ची कहानी है, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में वर्क किया है, इसलिए मैं कामयाब हुआ हूं, इसलिए मैं लीडर हूं। इसलिए यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको कर्म के महत्व को जानना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। पहला है वर्किंग पावर, दूसरा है विल पावर। जिंदगी में कामयाब वो होता है जिसकी इच्छाएं होती हैं, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिसकी विल पावर होती है, जिसके ड्रीम्स होते हैं। जिसका कोई ड्रीम नहीं है उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, और बिना मकसद के कोई जिंदगी पूरी नहीं होती। वो उस प्रकार होती है जैसे पेंडुलम होता है घड़ी के अंदर, वो चलता तो सारा दिन है लेकिन जा कहीं नहीं पाता। और बिना ड्रीम्स वाले, बिना विल पावर वाले आदमी की जिंदगी भी सेम उसी प्रकार होती है कि वो चलता तो रहता है लेकिन जा कहीं नहीं पाता। और विल पावर, इस बिजनेस में आपकी कामयाबी के लिए आपको विल पावर, और विल पावर के लिए आपको मैं कोटेशन बता रहा हूं। एक स्टोरी सुनी होगी आपने, थर्स्टी करो, प्यासा कौवा बाग में जाता है, एक घड़े के अंदर पानी बहुत कम होता है, वो कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आ जाता है, वो पानी पीकर चला जाता है। उस कहानी का मोरल क्या था? जहां चाह वहां रहा। इंग्लिश में था वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। मैंने इसको बदल दिया है, मैंने इसके अंदर एक शब्द और लगा दिया है, वेयर देयर इज ए विल ओनली देयर इज ए वे। ओनली देयर इज ए वे, केवल वहीं पर रास्ता है जहां पर आपकी इच्छा शक्ति है। यदि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो आप इस बिजनेस के या अपनी जिंदगी के लीडर या विनर नहीं बन सकते। और तीसरा W है वाचिंग, वॉच पावर। आप इस बिजनेस में वॉच करें, इसकी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज को समझें। आपकी वॉचिंग पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए। यदि आपकी वॉचिंग पावर मजबूत है, आपकी टीम कैसे काम कर रही है, आप कैसे काम कर रहे हैं। तीसरा W फॉर वॉचिंग पावर। और फोर्थ इज वेट, पेशेंस। यदि आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आप RCM में ही नहीं, जिंदगी के किसी भी बिजनेस में या किसी भी पहलू में कामयाब नहीं हो सकते। धैर्य आपको रखना पड़ेगा। यदि आप एक बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं, आपको इस बिजनेस के अंदर टिकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। इसलिए इस बिजनेस में आपको वेट करना पड़ेगा। आज जो लोग कामयाब हैं उनका एक ही कारण है कि उन्होंने इस बिजनेस में वेट किया है, धैर्य किया है। इसलिए आप इस बिजनेस में स्टे करें, लगातार काम करें। ये लगातार काम करना आपकी कामयाबी को आगे ले जा सकता है। और 5वां W है विनर। आप विनर हो सकते हैं। यदि ये 4 W आपकी जिंदगी में हैं तो आप विनर हो सकते हैं। वर्किंग पावर, विल पावर, वॉचिंग पावर, वेट पावर, तो आप विनर बन सकते हैं। आर यू विनर?
आर यू विनर? तो दोस्तों आप विनर हैं, आप कामयाब हैं।